फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेंगे साजिद भाई पे। साजिद भाई बहुत ही शरीफ इंसान है और सितारा को बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतने सीधे हैं कि वो अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पर प्रोटेक्ट कर नहीं पाते प्रॉपरली। आपको याद होगा एक बार सितारा ने अपने व्लॉग में बताया था कि उनको किसी ने इनवाइट किया था डिनर के लिए या बाहर खाने के लिए किसी अच्छे होटल में, तो सितारा ने मना कर दिया था। तो साजिद भाई नाराज़ हुए थे कि जब भी कोई इनविटेशन बाबर दिलबर लेके आते हैं तो आप वहाँ चले जाते हो, और अब जब मुझे कोई अप्रोच कर रहा है इंस्टाग्राम पे, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उनके साथ जा नहीं रहे हो। तो वो चली गई थी। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था और अगले दिन फिर सितारा को वीडियो बनानी पड़ी कि वो कम्युनिटी के लिए एक मतलब उन्होंने खाना खिलाया, उनके बच्चों के साथ उन्होंने गेट टुगेदर किया, एक पार्टी छोटी सी डिनर पार्टी करी। उसके बदले उनको कम्युनिटी लगवानी थी। अगर सितारा ने मना किया तो उन्होंने अपने चैनल पे आकर सितारा को बहुत बुरा भला कहा था। तो फिर सितारा अगले दिन आई और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि इसी वजह से, क्योंकि बाबर दिलबर पर मुझे इसीलिए ट्रस्ट वो करती थी कि वो सारा देख भाल के फिर मुझे बोलते थे और मैं फिर अगर वो कहीं कहते थे तब जाती थी, क्योंकि वो पहले सारा कुछ क्लियर कर लेते थे कि ये चीज़ें आप सितारा के साथ नहीं करना। लेकिन क्योंकि वही बात है ना कि साजिद भाई बहुत सीधे हैं, सादे हैं, तो उनको इतना नहीं वो कि वो पहले ही बात कर लें जो भी उनके साथ राब्ते में होता है, तो बाद में ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। अब सेकेंडली 2 बार, जैसे कि दिलबर ने बताया कि 2 बार इन्होंने घर लिया, पहले इस्लामाबाद लिया, फिर कोई इनके साथ धोखाधड़ी हो गई, फिर इन्होंने दूसरी बार जगह जहाँ से ली, जहाँ सितारा शिफ्ट होना चाहती थी, वहाँ पे भी इनके साथ धोखा हो गया। तो वो कह रहा था कि वो जल्दबाजी करते हैं, मैं था नहीं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली सी बात, एक चीज़ आपने दिलबर भाई ठीक कही थी कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हमें डीलर को पैसे ज़रूर कुछ देने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो देखभाल के करवाता है, क्योंकि ये उसका रोज़ी रोटी होती है। तो जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं तो जो अच्छे डीलर होते हैं शहर के, वो कभी भी आपको वहाँ पे डील नहीं करवाएंगे। मैंने खुद पर्सनल, जब मेरे साथ तो कोई सपोर्टिंग नहीं था, तो मैंने खुद जब एक प्लॉट ख़रीदा था, बहुत बड़ी डील थी, करोड़ों में थी वो, कनाल का, तो मैं अकेली थी। आप देखिए कितनी यंग थी मैं। तो जैसे मेरे पास, मैंने प्लॉट देखने गई, उन्होंने दिखाया, फिर डीलर की ड्यूटी थी, क्योंकि पैसा बहुत अमाउंट था, तो मैंने उनको कुछ कैश देना था, कुछ दूसरा टाइमली उनको चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने बैंक से निकलवा के देना था। फिर कुछ मैंने उसके लिए उनको चेक देने थे, तो जिस तरीके से उनको रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उनको दिए। वो सारी चीज़ें वो थ्रू डीलर ही मैंने की। फिर बाद में डीलर ने अपनी कमीशन भी ली मेरे से। तो आप यहाँ से ये देख लीजिए कि वो मेरा जो घर था, मैंने सिंगल हैंडेड ही बाय कर लिया था और वो बहुत बड़ी डील थी। तो साजिद भाई से भी मैं यही मशवरा उनको दूंगी कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई भी बड़ी डील करें तो आप किसी डीलर की ही सहायता लें। उसको पैसे ज़रूर देने पड़ जाते हैं, बट वो सारी चीज़ें, क्योंकि उनका रूटीन का काम होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर चेक करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। फिर जो तहसील्स वगैरह होती हैं, ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनसे सारी चीज़ें चेक करवा के कंफर्मेशन के बाद आपकी पेमेंट आगे देती हैं। तो ये सारी चीज़ें दिलबर को पता है। तो एक बार जब इनका ये भावलपुर वाले हाउस का था, तब भी दिलबर ही आया था विज़िट करने के लिए। तो इन मामलों में दिलबर समझदार है, एक्टिव है, और वो इतना सीधा नहीं है, तो वो हर चीज़ को समझता है और इसी तरीके से वो सितारा को सपोर्ट कर पाता है। तो चाहे उसने कितना कुछ उसको गलत भी बोला करा, लेकिन उसने कोई बड़ा धोखा सितारा के साथ नहीं होने दिया जो बाहर वाले लोग कर सकते थे। तो वो हमेशा एक्टिव रहा और उसने साजिद भाई को एडवाइस दी। शायद यही वजह थी कि साजिद भाई उसकी सपोर्ट में आए, और उनको पता था कि उसकी ज़रूरत तो उनको पूरी ज़िंदगी रहनी है,
तो एक दूसरे की ज़रूरत तो देखो फैमिली फ्रेंड्स की रहती है। तो मुझे लगता है कि साजिद भाई को भी ये अब थोड़ी सी चीज़ों का समझना चाहिए, क्योंकि सितारा भी अनएजुकेटेड है और आपने थोड़ा सा बाहर का देखा हुआ है, तो आपको डबल एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब मसाइल आपके बच्चों के हैं, आपकी फैमिली भी आपके लूट पाट के चक्कर में रहती है। बाहर वाले लोगों को भी पता होता है कि इनके चैनल वाले ने कभी भी अपनी पूरी डिटेल और डिस्क्रिप्शन जिसके साथ आपकी डीलिंग हो रही है उसको पूरी नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब पता चलता है कि ये कितना इनके पास है, वो आपको डबल तरीके से परेशान करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी यही सलाह दूंगी, जब भी आपने कोई डीलिंग किससे करनी है तो कोई बात नहीं, कमीशन एजेंट को अगर आप कमीशन दे भी देंगे तो वो हर एक चीज़ आपकी चेक करवाएगा, क्योंकि इनका रूटीन का काम होता है। तो ये चेक भी करवाते हैं कि रजिस्ट्री किसके नाम में प्रॉपर्टी की, इसका ऑनर कौन है ना, तो इसके कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ इस प्रॉपर्टी के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब के लिए आप भी अवेयर रहना। और साजिद भाई को भी बोल रही हूँ कि इन फ्यूचर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। जिनको मेरा ये व्यू और पॉइंट एकदम से मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर देती हूँ। अभी ये कोई प्रॉपर्टी का इनको है तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जिनको मेरी बातें समझ आई हैं वो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और ये साजिद भाई तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, और इसको शेयर भी करें ताकि मेरा मैसेज उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।